हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ से संबंधित। तो आज मैं आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके सभी परीक्षा में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में समय और कार्य यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आपकी किसी न किसी परीक्षा में आते रहेंगे। तो टोटल 250 से 300 क्वेश्चंस के लगभग है कार्य समय के क्वेश्चन। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि पार्ट 1 उसमें 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, यानी कि हम सब में 10-10 क्वेश्चन करते चलेंगे। अगर मैं सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कार्य समय का एक शॉर्ट मेथड। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक्स मान के करते हैं मैथ, तो हम एक्स का तरीका नहीं करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है ए कोई काम 6 दिन में करता है। ए कोई काम 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। बी उसी काम को 9 दिन में करता है। हमें इस तरीके को अपनाना है, ऐसे करना है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? जो इन दोनों से कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों से कटेगी? 18। ठीक है, 6 × 18 और 9 × 18 दोनों कट जाएगी। तो जब 6 को हम 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। ये हमारा टाइम है और ये हमारी क्या है? इफ़िशियंसी। ठीक है, ये हमारा टाइम है। अब उसने बोला है यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, टोटल काम कितना है हमारे पास? जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल काम होता है। टोटल काम है हमारे पास 18 और दोनों का योग कितना है? 3 और 2 5। ए और बी दोनों से करवा रहे हैं ना, तो ए और बी दोनों की हम एफिशिएंसी जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 5 और 5 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 18/5। अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 15.5 30, यानी कि 6.3 दिन। और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? हमें बी का मान फाइंड आउट करना है। बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है? 40। ठीक है, 5 से 40 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 8 40। 8 से 40 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। 8 × 5 40। अब देखो ए का मान, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ये क्या है? इफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अगर मैं देखो ए और बी दोनों का मान कितना है? 8। ए की एफिशिएंसी 5 है तो मैंने ए का मान रखा 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? भाई ए और बी दोनों का मान 8 है। जब मैं ए का मान 5 रखूँगा तो बी का मान कितना निकल कर आएगा? ये घट जाएगा। बी का मान 8 - 5, यानी कि बी का मान निकल कर आएगा 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 आ गई। ठीक है, उसने क्या बोला है? बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है? बी का मान हमें बताना है। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 40। और किससे कराना है काम? बी से। बी की स्पीड कितनी है? 3। तो हमने इसको 3 से भाग कर देना है। तो कितना आ गया? जब इसे भाग करेंगे 3 13 13 39 और 1 40, तो 13 सही 1/3 दिन हमारे पास आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सोल्व करने हैं। एक्स मान के हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, क्योंकि एक्स मान के अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और पेपर में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करने में 25 से 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हल करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला है ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, 72 हो गया। और बी और सी 120 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 120 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
ए और सी उसे 90 दिन में करते हैं, ए और सी उस काम को कितने में कर रहे हैं, 90। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, तीनों से कटने वाली संख्या, तो तीनों से कटने वाली संख्या होगी हमारे पास 360। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 360। अच्छा, 360 को 72 से भाग करेंगे तो कितना आया, हमारे पास आया 5। 120 को करेंगे भाग, 0 से 2 0 कटेगी और 12 या 36, 3 आ गया। जब हम 360 को 90 से भाग करेंगे तो 0 से 2 0 कट जाएगी, बचा 9 चौक 36, तो आ गया 4। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ सब कुछ डबल है, ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, इनकी डबल आया है। तो मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी एफिशिएंसी है, जब यहाँ पर हमने तीनों को प्लस किया तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। 5 और 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, 2 से हम 12 काटेंगे तो 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसने बोला क्या है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आई 6 है। कुल काम कितना था, कुल कार्य 360 और वो किससे कराना है, तीनों से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी से। तो तीनों की स्पीड कितनी आई, 6। मैंने 6 से भाग कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 3.5, 6 36। और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने बोला है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको ये ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। 10 महिलाएं उसे 5 दिन में करती है, 10 वुमेन्स उसे करती है 5 दिन में। ठीक है, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इनका मान बराबर कर लो, क्योंकि मुझे m और w के मान निकालने हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ। देखो 5 की गुणा 6 में करनी है हमें, 5 6 कितने हो गए, 30, 30 m और बराबर 10 पंजे 50, 50 w। इन दोनों का मान एक दिन के पास ले जाना है, यानी कि एक दिन के पास कैसे ले जाना है, देखो जब हम इसकी 5 मेंबर यानी कि 5 आदमी गुना जब 6 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 30। ये हमारे पास आया m का मान। ठीक है, और 10 पंजे 50, ये मान है हमारे पास w का। तो हमने इन दोनों को बराबर रख लिए, हमने इन दोनों को बराबर रख लिया। और अब हम इसमें से m और w का मान निकालेंगे। तो हमारे पास आ गया 3m बराबर 5w। तो m बटे w बराबर हो गया 5/3। ये कैसे हुआ, देखो जब बराबर से इधर जाता है ना तो ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमने इसका मान निकाल लिया। अब उसने पूछा है कि 5m और 5w यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमें इन दोनों में से एक का मान उठाना है, एक समीकरण उठानी है इसमें दोनों में से। तो मैं पहले वाली समीकरण उठा लेता हूँ। कितना है मेरे पास, 6 पंजे कितने हो गए, 30m। ठीक है, ये मेरे पास पहले समीकरण थी, या तो आप इसे उठा लीजिए या दूसरे समीकरण को उठा लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, और जो उसने पूछा है उससे हमें भाग करना है। 5w + 3m इसका मान हमें निकालना था, तो हमने इसको भाग किया। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 तो झुका तो है, m का मान रखो। m का मान कितना है, 5, तो मैंने 5 रखा। और w का मान रखा हमने इसमें, यहाँ पर w का मान कितना है, 5 गुना w का मान है 3 + 3 गुना m का मान कितना है 5। तो हम यहाँ सोल्व कर लेंगे इसको। ऊपर आ गया 150 और नीचे आ गया 15 + 15, यानी कि हमारे पास आ गया 150 बटे 15 15 30। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 5 दिन। तो यानी कि 5 वुमेन और 3 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न होता है, यानी कि 10 मैन उस काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, वही काम 10 स्त्रियाँ यानी कि 10 वुमेन 6 दिन में पूरा करती है, 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों दल मिलकर, इस क्वेश्चन को पहले आपको अपने आप सोल्व करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता फिर आप वीडियो को देखना। दोनों दल मिलकर, दोनों दल का मतलब क्या है, 10 मैन और 10 वुमेन। भाई 10 आदमी थे और 10 ही औरत थी। 10 आदमी उस काम को 12 दिन में कर रहे थे, 10 औरत उसको 6 दिन में कर रहे थे। तो जब दोनों दल मिलेंगे यानी कि 10 आदमी और 10 औरतें, तो वो पूछ रहा है कि उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, हमें वही करना है। समीकरण एक है, ये दूसरी है, गुणा करनी है।
इनको दोनों को एक दिन के काम पे ले जाना है। कितना हो गया 12 दाम 120, 120 m बराबर रखना है 10 छिंग 60, 60 W के। ठीक है, अब इन्हें काट देते हैं हम, 60 कम 60 और 60 दूनी 120। मेरे पास आया 2m बराबर 1 W। तो जब ये बराबर से इधर जाएंगे तो इनके मान उल्टे हो जाएंगे, m बटे W बराबर 2 m बटे W बराबर 1/2। ये हमारे पास आ गया m और W का मान। अब इन दोनों में से कोई एक समीकरण उठा लो। ठीक है, मैं पहले समीकरण उठा लेता हूँ। 12 दाम कितना होगा 120, 120 बटे जो उन्हें पूछा है, क्या पूछा है 10m प्लस 10W, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 120 बटे 120 क्या आता है 12 दाम 120 m, तो m का मान कितना है मेरे पास 1। ठीक है, 10 गुणा m का मान 1 है और 10 गुणा W का मान हमारे पास 2 है, तो 2 मैंने इसमें रख दिया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 120 बटे 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 20 और 10 30। इसे भाग करेंगे तो कितना आ गया 4 दिन, यानी कि 10m प्लस 10W उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। समझ में नहीं आ रहा अगर आपको वीडियो, कुछ स्टूडेंट आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो को दोबारा देखिए, पीछे डाल करके देखिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, एक्स मान के आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है और हमारे पास पेपर में सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। उसने बोला है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए, सी प्लस ए उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। मुझे बी का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों से कटने वाली संख्या 24 आ जाएगी। हाँ ठीक है, 24, 12 दूनी 24, 8 से काटूंगा 24 को तो कितना आएगा 3, 6 को 24 से काटूंगा तो कितना आ गया 4। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, सब डबल है, ए का मान भी डबल है, बी का मान भी डबल है और सी का मान भी डबल है, तो मैं सबको जोड़ लूँगा तो कितना आ गया 2a प्लस बी प्लस सी। जब मैंने यहाँ प्लस किया तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो मेरे पास आ गया यहाँ 9। अब a प्लस बी प्लस सी, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा 9/2, तो a प्लस बी का मान मेरे पास आया 9/2। ये मेरे पास तीनों का मान आ गया। उसने पूछा है b का मान। ठीक है, मैं यहाँ पर a और c, a का मान और c का मान रख देता हूँ। ठीक है, a और c का मान कितना है 4, तो 4 प्लस b का मान रहेगा जो का 2 और 9/2, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा। b बराबर 9/2 माइनस 4। अब इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। b बराबर कितना हो गया 9 माइनस 2 चौक 8/2, तो b का मान कितना होगा 1/2। ये मेरे पास आ गया b का मान। अब टोटल काम कितना है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारे पास है 24। इस b को टोटल काम कराना है मुझे 24, तो कितना आएगा 24/1/2, ये ऊपर चले जाएगा, तो b का मान कितना हो गया 48। और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। उसने बोला है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करता है, यानी कि ए की स्पीड जो है ना बी और सी के बराबर है। ठीक है, यदि ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी ये दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 10 दिन में, सी अकेला उस काम को करता है 50 दिन में। ठीक है, तो उसने पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मुझे बी का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 50, 10 से 50 को काटा तो आया 5, और सी से जब मैं 50 को भाग करूँगा तो कितना आया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ इनको, कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का मान मेरे पास कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, 6 आ गया। तीनों का जो मान है वो मेरे पास कितना है 6 है। ये मेरे पास बनी एक पहले समीकरण, कुछ ही मान लो आप इसको। ठीक है, अब देखो a का मान b और c के दोनों के बराबर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर b और c का मान a रख दूँ तो a प्लस a। ठीक है, मैंने यहाँ पर b और c का मान a रख दिया क्योंकि उसने दिया हुआ है b और c बराबर है a के। ठीक है, तो मैंने a तो पहले से ही था मेरे पास,
बी और सी का मान मैंने रख दिया बराबर 6। अब ए और ए कितना आ गया 2a बराबर 6। ए का मान कितना आ गया मेरे पास, जब मैं से 6 को काटूंगा तो आ गया मेरे पास 3। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, बी का मान मुझे निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना था 5, ए का मान मैंने निकाला 3, तो बी का मान कितना होगा भाई 2 होगा। ठीक है, और बी का ही मान हमें फाइंड आउट करना है, बी का मान ही हमें निकालना है। तो 50 टोटल कार्य था बी की स्पीड से, यानी कि बी की एफिशिएंसी से भाग देना है 2 से, तो कितना है मेरे पास बी का मान 25। और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें MDH लगेगा। देखिए 10 आदमी दिया हुआ है मेरे पास, आदमी का मान है 10, किसी काम को 12 दिन में करता है, दिन का मान दिया मेरे पास 12, तो 12 आदमी यानी कि यहाँ पर मुझे दे दिया M1, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, यहाँ पर M2 यानी कि आदमी दोबारा से दिया उसने, तो कितना है 12, और मुझे यहाँ पर निकालना है दिन यानी कि D2 का मान निकालना है। क्या होगा, देखो MDH क्या होता है, MDH/W बराबर MDH/W, ये 1 है। ठीक है, और ये 2 है। जैसे यहाँ पर मान दिया ना, इससे पहले तो दिया उसने 10, तो M1 का मान आया, फिर D1 का मान निकला, और फिर जब उसने दोबारा दिया M1 का मान, दोबारा आदमी का मान दिया, तो मैंने यहाँ पर M2 माना। अब देखो 10 आदमी थे, ठीक है, मैंने 10 रखा M का मान। उसके बाद 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे, दिन का मान दिया है मेरे पास 12। ठीक है, घंटे, ये क्या है घंटे, M से दिन है, M से क्या है मैन यानी कि आदमी, D से दिन है, H मतलब घंटे, और W का मतलब वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, तो मेरे पास घंटे दिए नहीं, मैंने इसमें मान लिया 1, ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद W का मान मेरे पास कुछ नहीं दिया, मैंने 1 मान लिया, इसको भी आप छोड़ सकते हैं या फिर 1 मान सकते हैं। M2 का मान कितना है मेरे पास 12, उसने कहा है ना, तो 12 आदमी यानी कि अब दोबारा दिया उसने, 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। D2 का मान मुझे फाइंड करना है, H का मान मैंने 1 मान लिया, और W का मान मेरे पास नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो 12 से 12 कट गया, अब D2 का मान कितना निकला मेरे पास 10, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए किसी कार्य को 2 दिन में, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 3 दिन में पूरा करता है। सी की सहायता से, सी की सहायता मतलब ए और बी तो थे ही, अब उनके साथ सी भी लग गया, यानी कि में 3 मेंबर हो गए। ठीक है, सी की सहायता ले ली उन्होंने, 3 हो गए भी हैं, मिलकर 1 दिन में कर सकते हैं। अब ये तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सी अकेला, मुझे सी का मान निकालना है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तीनों का एलसीएम कितना आया 6, तीनों से कटने वाली संख्या क्या है 6, 2 से 6 काटेंगे तो 3, 2 3 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और 1 से जब 6 को भाग देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी निकली 3, मैंने यहाँ रखा मान 3, बी की एफिशिएंसी कितनी निकली 2, तो मैंने यहाँ पर मान रखा 2। अब टोटल कितना है मेरे पास, ए और बी प्लस सी का मान मेरे पास है 6, ये वाला, तीनों का मान कितना आया 6, और मेरे पास ए का मान 3 था, बी का मान 2 था, तो सी का मान कितना निकलेगा, जब मैं यहाँ 3 रखूँगा और यहाँ 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 5, तो सी का मान कितना निकलेगा, सी बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना डायरेक्टली हम यहाँ पर कर सकते थे। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, और तीनों का मान 6 था, तो उसका मान कितना निकलेगा मेरे पास 1। अब उसने बोला है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, कुल कार्य कितना है, टोटल काम है 6, और करना किसे है सी को, सी की एफिशिएंसी कितनी निकली है 1, तो जब हम 6 को 1 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा 6 दिन, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में करते हैं। देखो इसमें आदमी भी दे दिया और दिन भी दे दिया, मतलब क्या है, साफ है, इसमें MDH तो लगेगा ही। ठीक है, अब लगाते हैं M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, अब देखो 30 आदमी, पहले 30 आदमी थे तो 30 का मान रख दिया मैंने, M का मान मुझे दिया 30 तो मैंने 30 रख दिया। एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी करते हैं, D का मान कितना है मेरे पास 18, तो मैंने रख दिया 18। अब घंटे मेरे पास है नहीं तो मैंने 1 मान लिया, वर्क नहीं है मेरे पास तो मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे जाओ,
यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाए। पहले कितने आदमी थे? 30, अब 6 और आ गए तो कितने हो गए भाई? 36 मेंबर हो गए। तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी? D2 का मान जो फाइंड करना है, H2 का मान मेरे पास है नहीं, घंटे का मान है नहीं तो मैंने 1 मान लिया, और W2 का मान मेरे पास है नहीं तो मैंने इसमें भी 1 मान लिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं। देखो 18 से हम जब 36 काटेंगे तो कितना आ गया? 2। ठीक है, इस 2 से जब हम 30 को काटेंगे तो कितना आया? 50। तो हमारे पास कितना आ गया? D2 का मान कितना आ गया? 15। और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। टोटल कार्य समय के 250 से 300 क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठें, आपका एक भी क्वेश्चन कार्य समय का नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस में जो हर बार आते हैं और आए हुए हैं परीक्षाओं में, वो इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, पहला पार्ट था। आगे भी मैं कल दूसरी नई वीडियो बनाऊंगा, दूसरा पार्ट। तो टोटल 250 से 300 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और तक भी पहुंच पाए और वो भी घर बैठकर पढ़ाई कर सके, मैथ आसानी से सीख सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।